पिलाने का बंदोबस्त करना है। देखो ये सारे मामलात इंसान के साथ होते हैं। तो पोएट इज emphasizing that it's happening. I have to do a lot of work. Sleep can be interpreted in the डिफरेंट वेज। स्लीप जो है आम स्लीप भी हो सकती है, ट्रांजिटरी स्लीप जो आपने थक गए हैं तो सोए हैं। एक स्लीप दूसरी है जो क्या इंटरनल डेथ है। उसके बाद पोएम आल्सो शोज द फ्रोस्ट रिटेंशंस टू राइट मोर एंड मोर। अब यहाँ पे एक और मीनिंग निकल रहा है कि चूंकि लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, लोग कहते थे यार तुम सिंपल लिखते हो, अगर लिखना है तो बम्बास्टिक लिखो, मिल्टन जैसा, ग्रैंड लिखो, फिगर ऑफ स्पीच यूज करो, डिफिकल्ट मेटाफर इमेजेस सिंबली मेटाफर्स यूज करो। तुम क्या विलेज के सीन लेते रहते हो, तुम भाई कामयाब नहीं हो गए। उसने कहा मैं हारूंगा नहीं, मैं इसी फील्ड को जारी रखूंगा। और उसने क्या लिखा फिर, सिंपल अंदाज को ही प्रोमिनेंट कर दिया। सिंपल अंदाज है ना, स्टाइल है उसका, नेचर को डिस्कस करता है ना, विलेज सीन लेता है ना, एक रीजनल लाइफ दिखाता है। ऐसे लगता है जिस इलाके में वो रहता था वो इलाका ही ऐसा था, तो वो कहते हैं इसे रीजनल पोएट भी कहा जाता है। होप यू गॉट द पॉइंट। अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट से कुछ आ जाए रिलेटेड तो कॉफी कुछ लिख लेंगे आप अब। लेट्स डिस्कस अनदर पोएम, वेरी सिंबॉलिक पोएम, वेरी ब्यूटीफुल पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिक्र करता है, एक स्पीकर है इसके अंदर, यंग मैन है वो। यंग मैन एक नौजवान है और उसके साथ एक बूढ़ा शख्स है। बूढ़ा जो है वो रिप्रेजेंट करता है ओल्ड क्लास को, ट्रेडिशनल क्लास को, और ये यंग माइंड है, यंग ब्लड है, नौजवान है। इन दोनों के एक एक के पाइन्स के ट्री हैं और दूसरा जो है उसके एप्पल्स के दरख्त हैं, यानी उसके एप्पल का कोई बाग है दोनों का। अब दोनों की दीवार जो है, इसकी जमीन में और इसकी जमीन में, दोनों फार्मर हैं। अब इसकी और इसकी जमीन में दोनों में दीवार है, ये दोनों मिलके दीवार बनाते हैं और फिर उसके बाद वो गिर जाती है। ये देखें आपके सामने ये बनी हुई दीवार, ये दोनों दीवार बनाते हैं। अब यहाँ पे वो बड़ा यूनिवर्सल कहता है बाउंड्रीज खत्म होनी चाहिए। आपने अगर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का कंसेप्ट सुना हो, बर्टन रसल को पढ़ा हो प्रोज में, वो कहता है कि दुनिया के बॉर्डर जो हैं वो गिरा देने चाहिए, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बना दें, सारे लोग जो हैं वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट से कंट्रोल हो, फिर जाके कहता है कहीं सुकून पा सकते हैं। जब तक पैसे की, रुपए पैसे की डिवीजन जो है वो अच्छी तरह से नहीं होती, लोग सफर करते रहेंगे। आइडिया तो अच्छा है, मतलब सारे बॉर्डर खत्म हो जाएं, एक गवर्नमेंट हो जाए, जहां हमारा दिल करे हम अमेरिका जाएं, हमारा दिल करे यूरोप जाएं, जर्मनी जाएं, कुवैत जाएं, सऊदी अरेबिया जाएं, ठीक है, मैक्सिको जाएं, स्पेनिश कंट्रीज में जाएं, फ्रांस जाएं, इंग्लैंड जाएं, यानी सारे लोगों को कहता है जी इक्वल कर दें। बस छोटे मोटी लड़ाइयां तो फिर हो सकती हैं, बर्टन रसल ने कहा था, लेकिन बड़ी लड़ाई फिर कहता नहीं होती। ये सियारा जो है वो पीसफुली गवर्नमेंट जो है चलती रहेगी, इसकी रूलिंग चलती रहेगी लोगों की। उसने कहा जी अमेरिका और दूसरा जो रशिया है, इन दोनों को या तो एक गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए, या फिर अमेरिका जो है ज्यादा रिफाइंड है, वहां पे डेमोक्रेसी ज्यादा है, वो गवर्नमेंट बना ले। ये तो था बर्टन रसल का कंसेप्ट। इसके अंदर हम वो भी टू सम एक्सटेंट डिस्कस कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन में। लेकिन यहाँ पे एक और चीज डिस्कस हुई है कि पोएट जो है वो बताता है, स्पीकर यंग मैन, कि ये बूढ़ा शख्स जो है ये बड़ा ऑर्थोडॉक्स किस्म का बंदा है। ये क्या है? ऑर्थोडॉक्स है, डॉगमेटिक है। वो कहता नो, मेरे अबाऊ जदाद ने कहा है, कहता है कि कोई ऐसी चीज मौजूद है कि मैं दीवार हम लोग बनाते हैं और ये क्या करता है, ये नेचर जो है वो इसको पसंद नहीं करती। नेचर का ये कानून है कि वो इसे गिरा देती है, या तो हवा चलती है, पत्थर गिर पड़ते हैं, या वक्त के साथ ये खुद ही एक साइड पे हो जाती है। कहता है कोई तो मसला है कि नेचर नहीं लाइक करती कि ये दीवार हो इंसान के दरमियान, इसीलिए तो नेचर कहता है गिरा देती है इसको। मेंडिंग वॉल इज अ डायलॉग बिटवीन स्पीकर एंड द पोएम ऑफ हिज नेबर, यानी ये नेबर जो है इन दोनों के दरमियान एक कन्वर्सेशन है।
नेबर और ये दोनों मिलके दीवार बनाते हैं। नेचर आती है, हवा आती है, पानी आता है, या कोई तूफान आता है, या इस तरह का कोई नेचुरल इंसिडेंट होता है। उस नेचुरल इंसिडेंट के रिजल्ट के ऊपर क्या होता है, रिजल्ट की वजह से ये जो है गिर जाते हैं पत्थर, फिर ये एक हो जाती है जमीन। कहता है कि अपनी जमीन को खतरा भी नहीं है, यंग स्पीकर कहता है, तो क्यों ना ये दीवार गिरा ही क्यों ना दी जाए। वो कहता है नो, बेस्ट फेंस जिसमें होता है वो बेस्ट नेबर बनाता है। अगर दीवार मजबूत हो, कहता है मेरे अबाउजदाद ने कहा है, बूढ़ा शख्स कहता है, मैंने अपने अबाउजदाद से सुन रखा है कि अगर दीवार मजबूत होगी तो हमारा हमसाया जो है हमें एक दूसरे से नुकसान नहीं होगा। अब ये जो है क्या है, डॉगमेटिक है। ये क्या है, ट्रेडिशनलिस्ट है। ये कहता है मॉडर्न अप्रोच, कहता है ये गिरा ही क्यों ना दें जब नेचर पसंद नहीं करती इसको। लेकिन वो मना करता है, कहता नो, आवर नेबर, आवर इंसेस्टर फोरफादर सेड, if you have a best fence between you, your neighbors and between you and neighbors, it will make ultimately a good neighbor. तो ये अच्छा नेबर बनाएगा अगर हम लोग अच्छी दीवार रखते हैं तो। आई डोंट नो कि वो कौन सी फिलॉसफी को डिस्कस करता है, लेकिन स्पीकर कहता है कि ये जो ओल्ड मैन है ये एक कन्वेंशनल बिलीव को फॉलो किए हुए है कि अगर आपने बेस्ट फेंस लगाया हुआ है, ये जैसे लगाया है, तो ये बेस्ट नेबर बनाएगा, हमारी लड़ाई नहीं होगी। बेस्ट फेंस मीन बेस्ट नेबर। आप समझ गए होंगे कि एक जो है वो किसकी बात करता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की। और ये हमें ऐसे लगता है कि जैसे दो स्पीकर और एक ओल्ड मैन का मसला है, लेकिन ये ओल्ड मैन का मसला नहीं है, ये एक यूनिवर्सल थीम ये भी अपने अंदर लिए हुए है।